परात्पर देवाचा परमप्रिय पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गौरवयुक्त नावामध्ये तुम्हा प्रत्येकाचं यास आम्ही स्वागत करतो. आम्ही सर्व लोक रोज आनंदित असतो. आमेन. आणि आजही आनंदित आहोत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. चर्च आहे म्हणजे त्याची हिस्ट्री आहे. आज ही हिस्ट्री, हा इतिहास वाचून दाखवण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. शिलोह मंडळीचा 29वा वर्धापन दिन आज आपण साजरा करीत आहोत आणि ह्या वर्धापन दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. परमेश्वराने अद्भुत रीतीने मंडळीला उभारले आहे, चालवले आहे, त्याबद्दल त्याला धन्यवाद आणि त्याचं गौरव असो. शिलोह मंडळीचे संस्थापक पास्टर रॉबिन महाडकर यांना दिलेला दृष्टांत देवाच्या कृपेने पूर्णत्वास गेला. भविष्यवाणी आणि दृष्टांतानुसार शिलोह मंडळीची सुरुवात औंधमध्ये तेलोरे यांच्या कुटुंबामध्ये केवळ 7 ते 8 लोक यांना घेऊन झालेली आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये वाढ होऊ लागली, लोक येऊ लागली, हळूहळू वाद्येही येऊ लागली. त्या ठिकाणी जागा अपुरी पडायला लागली आणि त्यानंतर औंधमध्ये सिस्टर त्रिभुवन यांच्या घरामध्ये मंडळीचं स्थलांतर झालं. त्या ठिकाणी देवाने मंडळीची वाढ केली, ती जागाही अपुरी पडायला लागली आणि त्यानंतर औंधमध्येच ब्रदर दयानंद काटे यांच्या गाईच्या गोठ्यामध्ये ह्या मंडळीचं स्थलांतर झालं आणि त्या ठिकाणी मंडळीची वाढ होऊ लागली. अनेक सभा त्या ठिकाणी होत असत, परदेशातील सेवक देखील सभेसाठी येत असत आणि पुन्हा मंडळीची वाढ झाल्याने, जागा अपुरी पडल्याने काळेवाडीमध्ये अंकल पाथरे यांच्या घरामध्ये, त्यांच्या घराच्या हॉलमध्ये ह्या मंडळीची उपासना सुरू झाली. दरम्यान पास्टर महाडकर यांच्या महाराष्ट्रामध्ये सेवा वाढू लागली, इतर ठिकाणी ते सेवेसाठी जाऊ लागले. मंडळीत देखील परमेश्वराने अनेक सेवक तयार केले. मंडळीमध्ये लोकांची वाढ होऊ लागली आणि पुन्हा संख्या वाढल्यामुळं मंडळीला पिंपरीमध्ये एका ठिकाणी भाडे तत्वावर हॉल घेऊन त्या ठिकाणी उपासना सुरू करावी लागली. अनेक अडचणी येत होत्या, जागेचा प्रश्न होता, पुष्कळसे प्रश्न निर्माण होत होते आणि या सगळ्यांमुळे मंडळींनी देवाकडे जागा मिळावी यासाठी प्रार्थना सुरू केली. परमेश्वर आमचा प्रार्थना ऐकणार आहे. मंडळीची प्रार्थना त्याने ऐकली, याने या ठिकाणी जागा दाखवून दिली. पास्टर रॉबिन महाडकर आणि ब्रदर विकास भाकरे यांनी हातात हात घेऊन या ठिकाणी परमेश्वराने आपल्याला ही जागा द्यावी यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली आणि आमचा विश्वासू देव त्यांनी ही जागा मंडळीसाठी दिली आणि हळूहळू या ठिकाणी ही वास्तू उभारू लागली. वास्तू उभारायची म्हणजे पुष्कळशा गरजा असतात, आर्थिक प्रश्न असतात, इतर देखील प्रश्न असतात, परंतु आमचा देव विश्वासू आणि या मंडळीसाठी अद्भुत कार्य करणारा, त्यांनी ह्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या आणि ही पूर्ण वास्तू देवाने उभी केली. 24 नोव्हेंबर 1994 रोजी ह्या वास्तूचं समर्पण परमेश्वराच्या हातामध्ये करण्यात आलं. ह्या मंडळीच्या अनेक शाखा परमेश्वराने उभ्या केल्या. पुण्यामध्ये, नगर, औरंगाबाद, मिरज, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर एवढंच नव्हे तर परदेशात कॅनडा या ठिकाणी देखील शिलोह चर्चच्या शाखा परमेश्वराने उभा केल्या. मंडळीचे संस्थापक पास्टर रॉबिन महाडकर पुणे धोबीघाट येथे शिलोह चर्च ऑफ क्राइस्ट याचे नेतृत्व करत आहेत आणि या ठिकाणी पास्टर अविनाश काठे या मंडळीचं नेतृत्व करीत आहेत. मंडळीचा सुरुवात अल्पशी होती, परंतु प्रभूने त्याचा खूप मोठा असा विस्तार केलेला आहे. या मंडळीमधून अनेक सेवक तयार झाले. परमेश्वराने ह्या सेवकांचा अनेक ठिकाणी उपयोग करून घेतला आणि आजही करून घेत आहे. सर्व सेवकांची सेवा परमेश्वराने फलद्रूप केली अशी ही अद्भुत मंडळी आहे. प्रियांनो, ज्या लोकांनी ही मंडळी ह्या वास्तूची उभारणी करण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या स्वरूपात, पैशाच्या स्वरूपात जी मदत केलेली आहे, अशा सर्व लोकांचे, तसेच पास्टर रॉबिन महाडकर संस्थापक यांची यावेळी आम्ही आठवण करत आहोत. या सर्वांसाठी मी प्रार्थना करत आहोत. या सर्वांना देवाने आशीर्वादित करावं आणि मंडळीच्या प्रत्येक घटकाला देवाने आशीर्वादित करावं. ज्या प्रकारे परमेश्वराने आपल्या इथवर चालवलं, या ठिकाणी देवाचा आत्मा कार्य करतो म्हणून ही मंडळी वाढत आहे. इथून पुढेही देवाने असंच चालवावं अशी आमची यापुढे ही इच्छा आहे.
या मंडळीचा इतिहास या ठिकाणी समाप्त होत आहे. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. आनंदी आहात सर्वजण? हालेलुया. मंडळीवर किती जण प्रेम करतात? प्रभूवर किती जण प्रेम करतात? एकदा जोरदार टाळ्या वाजूयात परमेश्वरासाठी. हालेलुया. आमचा परमेश्वर आपल्या संपत्तीनं रूप आमची सर्व गरज ख्रिस्त येशूच्या नावामध्ये गौरवाने पूर्ण करतो. प्रियांनो, आत्ताच आम्ही इतिहास ऐकला की आमची मंडळी इकडे तिकडे भटकत होती. मंडळीसाठी वास्तू नव्हती, मंदिर नव्हतं, आणि परमेश्वराने 1994 साली ही सुंदर वास्तू आम्हाला दिलेली आहे. आणि त्या वास्तूचा आज आम्ही वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. आणि म्हणून आम्ही सर्व आनंदी आहोत, सर्व गौरव आम्ही देवाला देत आहोत. आणि आज हा आनंद साजरा करत असताना वचनाचा मानना घेऊन आमच्यामध्ये देवाचे सेवक उपस्थित झालेले आहेत. ते जे सेवक आहेत त्यांचा मी थोडक्यात तुम्हाला परिचय करून देते. आज जे वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत त्यांचं नाव आहे पास्टर अब्राहम डेव्हिड बेल्लारी. मुलुंड, ठाणे, मुंबई या ठिकाणी ते राहतात. तेथेच ते जन्मले आणि तेथेच ते राहत आहेत. त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्यांची पत्नी, त्यांना 3 कन्या आहेत, 2 जावई आहेत आणि 2 नाती आहेत. त्यांची धाकटी कन्या शिफ्रा, आत्ता जे संडे स्कूलचं VBS आपलं झालं काही महिन्यांपूर्वी, आणि ते घेण्यासाठी ती या ठिकाणी आलेली होती. तुम्हाला आठवत असेल, तिने संदेशसुद्धा या ठिकाणी आपल्याला रविवारी दिलेला होता. तिचे हे वडील आहेत. आणि पास्टरांची जी सेवा आहे ते मुलुंड येथे पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड ही त्यांची स्वतःची मंडळी आहे. तेथे ते पाळकीय सेवा करतात. तसेच गेली 30 वर्षे त्या ठिकाणी ते सेवा करत आहेत. फेलोशिप ऑफ विक्ट्री लाईफ मिनिस्ट्रीज या सेवेचे सुद्धा मुंबई येथे 3 वेगवेगळ्या ठिकाणी ते काम पाहत आहेत. आणि यावेळेस मी पास्टरांना विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन देवाच्या वचनाची भाकर आपल्यामध्ये मोडावी. ते पुढे येत असताना जोरदार टाळ्या वाजून आपण त्यांचं स्वागत करू. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज इस उत्सव में आए हुए सारे लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस आनंद के अंदर प्रभु ने मुझे भी शामिल होने का अवसर प्रभु ने दिया. मैं प्रभु को सारा आदर और महिमा देता हूं. हालेलुया. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. जैसे आराधना हो रही थी और परमेश्वर के उन उपकारों को याद कर रहे थे, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं. मैं अपने दिल के अंदर इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद दें या उसकी कितना भी स्तुति करें उतना ही कमी है, क्योंकि उसने हमारे जीवन के अंदर, हमारे सेवकाई के अंदर अनेक अनेक आशीषें, उपकारों को प्रभु देते हुए यहाँ तक प्रभु ने हम सबों को लेकर आया. मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर के इस भवन में आकर यहाँ पर आमंत्रित किए हुए प्रभु के दास पास्टर अविनाश और सिस्टर सुनीता और बाकी के सारे इस चर्च के जितने भी सदस्य एल्डर्स हैं, उन सारे लोगों को मैं अपने कलीसिया के तरफ से, अपने मंडली और परिवार के तरफ से आप सबों को मैं नमस्कार कहता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. और प्रभु आज हमारे बीच में हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने भवन में रहता है. उसकी आंखें हमें देखती हैं, उसके पलकें हमें जांचती हैं. और वो प्रभु सामर्थी आज हमारे जीवन के अंदर जो आवश्यकता है वो प्रभु उस घटी को पूरी करने पाए. हालेलुया, हालेलुया. सेवकाई के मैंने पास्टर साहब से पूछा कि पास्टर साहब कितने साल से सेवा कर रहे हैं,
लेकिन इस कलीसिया के बारे में वे बताते थे कि इस भवन को निर्माण कर 29 वर्ष प्रभु ने पूरी करने में सहायता की है। हालेलुया। प्रभु को सारा महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारी बातों में वो हमारे मध्य में रहता है। यदि परमेश्वर हमारे कार्यों में, हमारे जीवनों में नहीं है तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पूरे 29 साल प्रभु विश्वास योग्य रहकर इस कलीसिया को अनेक दुखों में, अनेक कष्टों में, अनेक बाधाओं में, अनेक विपत्तियों में प्रभु उनके संग रहकर और आज ये एनिवर्सरी मनाने का ये प्रभु ने आनंद दिया। मैं प्रभु को सारा आदर और महिमा देता हूं। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आज सुबह के समय कुछ वचनों को हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमारा वो महान है और प्रभु के वचन प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय और 28 पद में कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर के अंदर ही हम जीवित रहते हैं। हम जीवित हैं, इसलिए आज प्रभु के कदमों में आकर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसके उपकारों को हम याद कर रहे हैं, उसके भलाइयों को हम याद कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। और परमेश्वर का वचन सत्य है। आज हम सब उसी के वंश के लोग हैं और प्रभु ने मुझको और आपको उन सारी आशीषों का हकदार बना दिया है। हालेलुया। इसका मतलब जितने स्वर्गीय आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली है, वो सब कुछ मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने, पिता ने दे दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता के अंदर कहता है, यदि आप 67 के हिंदी में कोई बाइबल पढ़ने वाले हैं, हिंदी किसी के पास बाइबल है, यदि कोई हिंदी में या मराठी में भी पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूसा अपने किताब के अंदर एक बात को कहता है, व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय और 31वें आयत के अंदर मूसा कहता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको भी इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं हमको उठाए रहा है। हालेलुया। 29 वर्ष परमेश्वर ने इस्राएलियों को, जिस प्रकार 40 वर्ष इस्राएलियों को प्रभु ने संभाला, जैसे एक पिता अपने बालक को उठाए लिए चलता है, वैसे ही प्रभु ने अपनी कलीसिया को उठाए लिए चला। और आज इस उन वर्षों के सारी आशीषों को ध्यान करने का, उसको धन्यवाद देने का प्रभु ने अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसलिए भजनकार कहता है, यदि 67 के पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें, हमको आशीष दें। आज प्रभु के पास इसलिए आए, प्रभु ने अब तक हमको तो संभाला है, आगे भी वो हमको ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस ले जाने के लिए आज परमेश्वर के पास उसके अनुग्रह को मांगने आए हैं। नीचे उसी के पद के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, और हमको आशीष दे। इसका मतलब आशीष के पहले अनुग्रह आता है। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना प्रभु के पास यही रहे कि प्रभु 29 वर्ष तेरे अनुग्रह में
हमको बढ़ाया, अब आगे भी तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं, ताकि तेरी आशीषों को पाकर हम तेरी महिमा को कर सकें। हालेलुया। प्रभु चाहता है जब हम यहाँ पर बैठे हैं कि प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर तू अनुग्रह कर, प्रभु तू हमको आशीष दे। और परमेश्वर का वचन इसी भजन के अंदर उसके 6वीं आयत के अंदर कहता है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। आगे वो 7वें पद में लिखता है, परमेश्वर हमको आशीष देगा। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें आशीष दी और वो हमें आशीष देगा। कितने लोग आज विश्वास करते हैं प्रभु ने हमको आशीष दी और आगे भी वो हमको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इज़राइल का परमेश्वर वो आज भी जीवित है। जिस परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस को परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतरस, अधोलोक के फाटक भी उसके कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन 29 वर्ष परमेश्वर ने संभाला। कोई भी अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल होने नहीं दिया और प्रभु आगे भी वो आने तक उसकी सेवा जारी रहेगी। हालेलुया। हम यह विश्वास करते हैं। आपको मालूम है इस संसार के अंदर अशांति फैली हुई है, विरोध फैला हुआ है। वो अनेक कलीसियाएं वो आक्रमण किए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन आज वो हमसे कहता है कि वो अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है और वो प्रभु हमको भी वो बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर का राज्य कभी घटता नहीं है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वे परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार को सुनाते थे। आपने देखा है यीशु मसीह अकेले नहीं रहते थे, लेकिन भीड़ के भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी। ओ परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो जो गांव में गए हैं उस स्थान में परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु का राज्य बढ़ता हुआ हमने देखा है। हालेलुया। वही प्रभु आज हमारे बीच में है और प्रभु चाहता है कि हम उस राज्य के लिए हम सब जुट जाए और वो आने तक उसकी सेवा को हम जारी रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर पिता के इच्छा को पूरी की। जो पिता ने उनको कार्य सौंपा था, उस कार्य को समाप्त करते हुए वे पिता के पास चले गए। आज कुछ कार्य बाकी हैं, उन कार्यों को करने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको रखा है। हालेलुया। उस क्रूस के कार्य को आज मुझको और आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े बोझ के साथ उठाते हुए हम प्रभु के राज्य के लिए परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ओ यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वो हमें आशीष दें। हो सकता है 34 वर्ष के ऊपर हो गया, लेकिन यहोवा नहीं भूला, वो अभी भी हमको स्मरण करता है। हम इंसान भूल जाते हैं, एक आशीष मिल गई हम भूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू आशीष दे, वापस हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो कभी नहीं भूलता है। हालेलुया। आज उसने हमको स्मरण किया है कि वो हमको आशीष दे। हालेलुया। उसी भजन 115 के 12-13वें आयत में कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरविया हैं वो उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। अभी हमने चर्च के इतिहास को सुना। प्रभु के दास पास्टर रॉबिन को हम याद करते हैं और उनकी सेवकाई को प्रभु ने आदर किया है।
उन्होंने एक छोटी मंडली 7 लोगों के द्वारा आरंभ की। और आज बड़ी आनंद की बात है, मैं जब सिस्टर बोल रहे थे इतिहास के बारे में, आज एक कलीसिया विदेश में भी, कनाडा में भी सिलो का कलीसिया पाया जाता है। हालेलुया, सारा महिमा आदर मैं प्रभु को देता हूं। आज का संदेश में आपको देने से पहले मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आज ये कलीसिया के स्थापित कर 29 वर्ष प्रभु ने पूरे किए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आज से लगभग 60 साल पहले मेरे पिताजी का धन्यवाद हो, ये तो काम करते थे, लेकिन साथ में उनके पास एक कला था। और वो ये बात है कि मेरे पिताजी पूजा पाठ करते करते वे जादू टोना भी करते थे। अमावस्या पूर्णिमा आ गया, यदि किसी के परिवार को नाश करना है तो मेरे पिताजी उनको फूंक कर ऐसे कितने परिवारों को उन्होंने नाश कर दिया। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने एक दिन चुन लिया। हम परिवार के अंदर 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। मम्मी और डैडी को पकड़ेंगे तो एक क्रिकेट टीम हो जाता है। हम कुल 11 लोगों के बीच में अर्निंग मेंबर सिर्फ अकेले मेरे पापा हैं। अब पापा अब इस संसार में नहीं है, वे प्रभु के पास चले गए। मेरी मम्मी भी प्रभु के पास चले गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, एक दिन घर में खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है। मेरी मां बोलती थी, हम तो नहीं थे तभी, लेकिन मां हमको सुनाती थी, वो चावल का जो क्या बोलते हैं उसको, प्याज है ना, जो पानी रहता है चावल का, पेज पीने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन ऐसे वैसे कर मेरे मम्मी ने हमको बड़ा किया। थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे घर के अंदर ऐसे परेशानी आने लगे, मेरे पापा एकदम तंग हो गए। बोले अब करूं तो करूं क्या। तो उन्होंने रात के समय बड़े चिंता के साथ में अब बोला, मैं इनको कभी नहीं आराधना करूंगा, ना इनकी मैं पूजा पाठ करूंगा। रात के समय सो गए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको दर्शन देकर मेरे पापा से बातें की। बोला, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब मेरे पापा को मालूम नहीं है कहां पे लिखा है बाइबल के अंदर। यूहन्ना किताब क्या है नहीं मालूम, यूहन्ना पत्री क्या है मालूम नहीं है, बाइबल क्या है मालूम नहीं है। लेकिन एक स्त्री थी, उन्होंने क्या किया, जैसे पापा ने जाकर बताया, बोला कि ये बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है। और उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया और बोला, ये रात के समय प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आकर इस बात को कहें। और जैसे ये वचन उनको मिल गया, बाइबल नहीं मिला, वचन मिल गया। और मेरे पापा खुद एक अच्छा कारपेंटर थे। आप कारपेंटर को मालूम है, आप 1962 से लेकर आज तक प्रभु की सेवा जारी है। उन्होंने परमेश्वर की सेवा को आरंभ किया। यह भवन मैं जब देखा, मैं बहुत आनंदित हो गया। जब पापा ने शुरू की, हर संडे आता था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, हर संडे आता था। शनिवार को मम्मी बोलती थी, जाकर बाजू में तबेला है, गोबर लेकर आना।
वो गोबर के साथ में पूरे, तब वो मराठी में बोलते कारवी चे तो कूड़ाचा वो दीवार था, उस कूड़ के दीवार को कैसे करना, उसको ये करना, फिर लादी को, हमारा यही काम था। अब मैं सुबह में पास्टर साहब को बोला कि आज इंस्ट्रूमेंट्स इतने आए, जब हम बजाते थे तो ड्रम बजाते थे, मैं रो रो कर बाद में कॉन्गो लेकर आया, मैं रो रो कर बाद में एक ड्रम सेट लेकर आया, वो भी 10,001 रुपया देकर लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रभु ने दे दी। कहने का मतलब है परमेश्वर ने छोटे से आरंभ को तुच्छ नहीं समझा और प्रभु ने सेवकाई को बढ़ाता बढ़ाता चला आया है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में जब कुछ नहीं था, मेरे पापा कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु की सेवा दिन और रात ईमानदारी के साथ, जब वे सेवा करते थे, मुलुंड एक शहर ऐसा था पूरा कीचड़, अगर एक पैर डाल दिया तो दूसरा पैर भी अंदर जाकर फंस जाएगा। ऐसे स्थिति में रात के समय में कैंडल, उसको बोलते कंदील ना मराठी में, यस लैंटन, वो लैंटन लेकर घर घर जाकर सुसमाचार सुनाकर प्रभु की सेवा को उन्होंने किया है। मेरी मां सूखा मछली बेचकर प्रभु की सेवा की है और आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज एक कलीसिया नहीं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की आंसू है, उन्हीं की प्रार्थना है, अनेक कलीसियाओं को प्रभु ने दे दिया है। प्रभु ने 3 बेटियां दी है। मेरा बड़ा बेटा, बड़ा दामाद जो है, आप सभी लोग गीत सुनते होंगे, मार्क थ्रीबोन, यदि यूट्यूब पे जाएंगे तो मार्क थ्रीबोन जो है वो मेरा बड़ा दामाद है। दूसरा दामाद वो बिजनेसमैन है, सिविल इंजीनियर है, सिविल के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं। और अब तीसरी बेटी जो है, प्रार्थना करें कि प्रभु उसके लिए प्रबंध करने पाए। हालेलुया। ऐसी प्रभु की सेवा करते हुए यहां तक प्रभु ने हमको लेकर आया है। आप प्रार्थना करते रहें। मैं भी इस कलीसिया के लिए प्रभु के आने तक है, उसकी सेवा जारी रहने के लिए मैं जरूर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इस समय में मैं एक छोटा सा संदेश है आपके सामने रखना चाहता हूं। कितनी देर प्रश्न? ओके, चले। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि वचन है तो हमारा आत्मिक जीवन उन्नति होती है। वचन नहीं है तो हमारा जीवन के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर शारीरिक उन्नति या सांसारिक उन्नति को नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के आत्मिक उन्नति को प्रभु चाहता है। हालेलुया। और हम प्रतिदिन प्रभु के आत्मिक उन्नति में बढ़ना, वही परमेश्वर का उद्देश्य है। और प्रभु चाहता है, कलीसिया प्रभु का शरीर है और इस कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। आज हम जितने लोग बैठे हैं उस शरीर के अंग हैं और प्रभु चाहता है हम सारे अंग एक होकर, इस 29 वर्ष प्रभु ने यहां तक लेकर आया, प्रभु के आने तक इससे भी बढ़कर हम प्रभु के लिए कार्य करने वाले बने। हालेलुया। कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे मैंने आपके लिए भजन संहिता के द्वारा मैंने बताया, भूमि ने अपनी उपज तो दी है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमें आशीष देता है। आज सुबह के समय प्रभु के पास हम कुछ मांगने वाले बने। यदि प्रभु मेरे और आपके जीवन में विश्वास योग्य है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व है कि हम भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य
रहे। आज परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए जकरिया नबी की किताब उसके 10वीं अध्याय और पहली आयत, यदि मराठी में पढ़ना चाहते हैं कोई भी माइक में मेरे लिए सहायता करें। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से क्या करो? यहोवा से क्या करो? आज कितने लोग चाहते हैं कि हम कुछ परमेश्वर से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए वो खोला जाएगा। लेकिन आज प्रभु के पास हम आए हैं तो हम प्रभु के पास कुछ मांगने वाले बने। आज प्रभु को हमने इतना धन्यवाद दी, उस धन्यवाद की सीमा तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रभु वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, वो आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। लेकिन यदि हमारा कार्य क्षेत्र बनना, यदि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाना है, यदि हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभु बढ़ाना है, यदि हमारे कलीसिया को प्रभु बढ़ाना है, आज जकरिया नबी के किताब के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास आता है और वह कहता है बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा को मांगो। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के पास है इस बरसात के अंत है, इसका मतलब बरसात खत्म होने आया है, अब आगे वर्षा होने वाली नहीं है, तो भी हम प्रभु के पास वर्षा को मांगने वाले बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि वर्षा नहीं है, लेकिन वर्षा को हम आज मांगने वाले बने, ताकि आज 29 वर्ष प्रभु ने पूरा किया, प्रभु के आने तक वही वर्षा हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु बरसाने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि हमारे आत्मिक जीवन बढ़ता जाए, हमारा कलीसिया बढ़ते जाए, हमारा पारिवारिक जीवन बढ़ता जाए। और आगे लिखा है, या आगे पढ़िए। यस, कोई जो बिजली चमकाता है, वो जो बिजली को क्या करता है? वो जो बिजली को चमकाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज वर्षा को भी दे, और परमेश्वर हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन के अंदर बिजली को चमकाए, ताकि परमेश्वर अनेक आशीषों को हमारे जीवन के अंदर प्रभु प्रदान करें। बिजली को चमकाना, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वर्षा परमेश्वर की आत्मा और बिजली परमेश्वर के सामर्थ्य को, दोनों भी हमारे जीवन में जब होता है, तब परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है, जकरिया नबी आगे कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा को हम मांगने वाले बने। और आगे लिखा है, यहोवा जो बिजली चमकाता है। आगे पढ़िए ब्रदर। यस, वो उनको वर्षा देगा। वो उनको क्या करेगा? मांगने वालों को देने वाला वो परमेश्वर है। आज प्रभु वर्षा भी देगा, बिजली भी चमकाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और हर एक के खेत में, हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हरियाली का मतलब है परमेश्वर नए आशीषों को मेरे और आपके जीवन में भरपूरी से देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपने भजन में कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, शत्रु के सामने
वो मेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। तो हरियाली चराइयों में मुझे वो बिठाता है। प्रभु मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रतिदिन इन कार्यों को करना चाहता है। आज जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन तक प्रभु पहुंचाना चाहता है। आज प्रभु से हम मांगने वाले बने कि प्रभु हमारे कलीसिया के अंदर वो वर्षा दे, वो बिजली को चमका, और तू देने वाला परमेश्वर है, ताकि हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे सारे परिवारों के अंदर वो हरियाली छा जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो हरियाली अकाल के समय में भी प्रभु हमको तृप्त रखेगा। हालेलुया। सारपत नगर की विधवा के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। जब एलिया उसके पास गया, ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर ने भेजा जब अकाल था और उस स्त्री के पास कुछ नहीं था, सिर्फ कुप्पी भर तेल था और मुट्ठी भर आटा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अकाल समाप्त होने तक है, वचन कहता है ना वो आटा खत्म हुआ ना वो तेल घटा, लेकिन परमेश्वर की हरियाली उस घर में छाई रहा। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है यदि हमारे कलीसिया के अंदर वो हरियाली आए, आज प्रभु से उस वर्षा को मांगे, प्रभु से वो जो बिजली को चमकाता है वो सामर्थ को मांगे हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, मैं एक सहायक तुम्हें भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें वो सहायता करेगा। हालेलुया। आप सामरिया में, यहूदा में और संसार के छोर तक आप मेरे गवाह होगे। यरूशलेम में आप ठहरे रहना, जब तक तुम सामर्थ को नहीं पाओगे तब तक हम ठहरे रहे, और उस सामर्थ पाने के बाद प्रभु चाहता है हम अनेक स्थानों में प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और प्रभु चाहता है आज प्रभु से हम मांगे कि प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे परिवार के अंदर आपके वर्षा को हमें भेज दें। हालेलुया। आपकी वर्षा को हमारे जीवन में बरसा दें, आपके बिजली को चमका दें। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा उसके 30वें अध्याय और 30वें पद के अंदर कहता है, 30:23। Praise the Lord. और वो तुम्हारे लिए हाँ, जल बरसाएगा, वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। तुम खेत में क्या कर सको? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं वर्षा को भी पाए, बिजली को भी जो प्रभु चमकाए, उसके बाद हम बीज को बोना आरंभ कर दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का राज्य एकदम सिस्टमैटिक है, और प्रभु जब हमको तैयार करता है इन दोनों चीजों को देने के बाद परमेश्वर अपने बीज बो सके ऐसे कार्य को मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया। इसलिए वहां पे यशायाह नबी के द्वारा कहता है, वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा और तुम खेत में बीज बो सको। आगे यस, की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उत्तम और कैसा होगा? बहुतायत। हालेलुया। यहां तक तो हमने देखा कि परमेश्वर ने उत्तम आशीषें दी हैं, अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं इसको हम रिसीव करें और प्रभु आने वाले वर्ष में वो बहुतायत का आशीषों को मेरे और आपके जीवन में प्रदान करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बहुतायत से होगी, और लिखा है उस समय तुम्हारे जानवरों को, उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। चौड़ी चराई मिलेगी, लंबी, इसका मतलब कलीसिया विस्तार रूप में बढ़ गया है। विस्तार कार्य परमेश्वर का हो रहा है, और यदि प्रभु की इच्छा हो, प्रभु की आने की देरी हो, आमद की देरी हो, तो ये सिलो चर्च जो प्रभु ने इस स्थान में रखा है,
प्रभु इससे दुगुना प्रभु आशीषित करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन कहता है उस समय तुम्हारे जानवरों की लंबी चौड़ी चराई मिलेगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे कलीसिया को, हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभु बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु से हम मांगने वाले बने कि प्रभु वो वर्षा तू दे, वो बिजली को तू चमका दे, ताकि प्रभु मेरे खेत में मैं अपने बीज को बो सकूं। हालेलुया। और वो बीज वो है जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने यह वचन दिया है। यह वचन के बीज को हम बोए और अनेकों के लिए हम फल लेकर आने वाले बनने पाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है यशायाह नबी के द्वारा कि वो जल बरसाएगा और तुम खेत में बीज को बो सकें। यदि भजन संहिता उसके 84 के 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो बहुतायत से हमको प्रभु आशीष देता है, बहुतायत से देता है, प्रभु कहता है कि कोई भी भली वस्तु तुमसे रख ना छोड़ेगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं उसके भजन संहिता 84 के 11वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। सूर्य वो डाला है। यस। आमेन। हालेलुया। हिंदी में किस प्रकार से लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और डाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा क्या करेगा? अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते और हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई अच्छी पदार्थ रख न छोड़ेगा। कोई भी अच्छी पदार्थ रख न छोड़ेगा। वो सब कुछ मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के पास है, आज उस वर्षा को हम मांगने वाले बने। और प्रभु चाहता है एक भी भली वस्तु वो रख न छोड़ेगा, लेकिन मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए और कार्य के लिए प्रभु वो देता हुआ वो बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन आगे एजकेल नबी के द्वारा वो कहता है 34वें अध्याय और 26वीं आयत के अंदर कहता है परमेश्वर का वचन, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को भी क्या करेगा? आशीष का कारण बना दूंगा। देखिए हिंदी में और मराठी में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को, आमीन, आशीष का कारण बना दूंगा। आशीष का क्या करूंगा? कितने लोग चाहते हैं कि आज हम 29 साल प्रभु ने संभाला, अब आगे भी हम आसपास के लोगों के लिए, गांवों के लिए हम आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु आज अपने कार्य को बढ़ाना चाहता है, अपने तंबू को प्रभु बढ़ाना चाहता है, हमारे तंबू को चौड़ा करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का कार्य विस्तार रूप से बढ़ जाए। क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट हो चुका है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए वो पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। आगे यस। मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा। मेघ को, वो वर्षा को ठीक समय पर क्या करूंगा? बरसाया करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर बात के लिए समय है, और यह समय आ गया है कि परमेश्वर ठीक समय पर वो अपनी वर्षा को वो बरसाए। हालेलुया। आगे लिखा है और वे आशीषों की वर्षा होगी, और वो आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। तालियों को बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आने वाले वर्ष 29 वर्ष प्रभु तूने यहां तक लेकर आया, बहुतायत से आशीष दिया, लेकिन प्रभु अब ये वर्ष जो है वो हमारे लिए आशीषों का
वर्ष रहेगा। हालेलुया। प्रभु अनेक स्थानों में कलीसिया स्थापित हो जाए, अनेक स्थानों में परमेश्वर का नाम का सुगंध फैल जाए, अनेक आत्माएं बच जाए और परमेश्वर का राज्य बढ़ता बढ़ता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इसके नबी के द्वारा, इसीलिए होशे नबी की किताब के अंदर कहता है, उसके 10वें अध्याय 12वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए धर्म के बीज को बोना है। हालेलुया। और आज प्रभु चाहता है बीज बोने का कार्य मुझको और आपको प्रभु ने सौंप दिया है। वर्षा को मांग लिया, बिजली को भी मांग लिया और परमेश्वर की आशीषों की वर्षा भी हमने पा लिया, लेकिन अब समय है हम परमेश्वर के बीज को बोए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बीज को बोना है। और वहां पे लिखा है, अपने धर्म के बीज को बो, तब करुणा के अनुसार खेत के क्या करोगे, कटनी को काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जो तो देखो यहोवा के पीछे हो लेने का समय आया है और वो तुम्हारे ऊपर उद्धार को बरसाएगा। हालेलुया। मराठी में किस प्रकार से लिखा है, यदि कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहोशू नबी की किताब उसके 10वें अध्याय और 12वें पद। या प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मराठी। हाँ हाँ। हालेलुया। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु का आने का समय है। तुम अपने लिए धर्म के बीज को बोना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमको परमेश्वर के धर्म के बीज को बोना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसके करुणा के अनुसार हम कटनी को काटने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब वो वचन रहता है, प्रभु चाहता है कि वो बीज है 30 गुना 100 गुना 100 गुना हमारे जीवन के अंदर फल रहा है। भजन संहिता कहता है 126 के 5वें आयत में, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने अपने जीवन के अंदर मेरे मम्मी और डैडी को देखा किस प्रकार प्रभु की सेवा को की है। उस जमाने में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। मेरे उस जमाने में यदि आपके पास हरकुलेस की साइकिल हो, वो सबसे बड़ा आदमी। उस जमाने में, मैं 1970s 80s का बात कर रहा हूं। यदि आपके पास एक बाइसाइकिल रहे तो वो सबसे बड़ा आदमी है। यदि किसी के पास एक घड़ी रहे ना, और वो जुना कंपनी का, इंग्लिश कंपनी का घड़ी, हेनरी सैंडोज का घड़ी अभी नहीं मिलता। अभी तो टाइटन के और बाकी के कंपनीज के बहुत सारे ब्रांडेड वॉचेस आए हैं, लेकिन उस जमाने में मैं जब 10th स्टैंडर्ड में आया, रो रो कर वही जुना पुराना हेनरी सैंडोज का घड़ी प्रभु ने, मेरे पिताजी ने दिया था। हम जब छोटे थे, तीनों भी भाई छोटे थे। 2 बड़े भाई अब प्रभु के दास है, वो सीनियर पास्टर है। एक भाई प्रभु के पास चले गए और हम 3 हैं, 4 बहनें हैं बीच में, हमसे बड़े हैं। मेरे सबसे बड़े भाई 76 ईयर्स के ओल्ड के हैं। मेरी बड़ी बहन 72 वर्ष की है। तो 4 भाई बहनों के बाद 3 भाई हैं, उसमें मैं बड़ा हूं। मेरे बाद और 2 छोटे हैं। हम सब पास्टर्स हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। मैं अपने जीवन के अंदर, हम तीनों जब छोटे थे चर्च में ही सोते थे। जो भवन आज है उसी भवन में हम सोते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा अगर इधर सोते तो हम तीनों भाई उनके बगल में सोते थे, और मेरी मम्मी ओ बजो। मैं सुबह यदि 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, मैं अपने माँ और पिताजी को देखता था, वे घुटनों पर रहकर आंसू बहा बहा कर
हम तीनों के लिए प्रार्थना करते थे। वचन सत्य है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ कटनी को काटते हैं। आज कई माता पिता सोचते हैं हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, हम डॉक्टर बनाएं। यस, मैं बहुत सहमत हूं, बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है, वो सारा डिग्री व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु के दास मुझे बताए कि वे खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वे काम करते थे और आज प्रभु के फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। इसका मतलब प्रभु चाहता है हम क्वालिफाइड हो जाए और हम प्रभु की सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस जमाने में मेरे पिताजी, उस टाइम के 6वीं बोर्ड एग्जाम थी, 7वीं बोर्ड एग्जाम थी, वो बोर्ड एग्जाम दिए, वही लास्ट। उसके बाद उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया। उनकी सेवा के समय आर्य समाज के लोगों भी विरोध कर दिए। आराधना इधर होती है और सामने आर्य समाज वाले जोर जोर से वो पूजा पाठ करते थे। एक दिन ऐसा आया, मेरे पिताजी को आकर बोलने लगे, अरे भाई डेविड, मेरे पापा का नाम डेविड था, बोले डेविड, ये जो चर्च है, ये जो आराधना है तेरी, तू बंद कर देना, नहीं तो हम इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला। मेरे पिताजी दिल में प्रभु को धन्यवाद दी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जो आत्माएं थे उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आंसुओं के साथ उन्होंने उस बीज को बोया। आपको मैं बड़ी गवाही देना चाहता हूं, अधोलोक के कोई फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है। आज आर्य समाज वाले अपनी तंबू उखाड़ कर चले गए, लेकिन आज 60 साल हो गया, परमेश्वर का कार्य, सेवा आज भी जारी है। अपने लिए धर्म के बीज को बोना बहुत जरूरी है। आंसुओं के साथ जो बोते हैं वे आनंद के साथ उसको काटेंगे। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं, अब मैं इतने साल से प्रभु की सेवा करता हूं, यदि मुझे आज मेरे पापा या मेरी मम्मी ऐसे प्रकार बैठे और यदि वो मुझको देखते तो कितना आनंदित होता। आज यदि शिप्रा को भी, मेरी बेटी को भी देखते, बोलते कि मेरी पोती प्रभु की सेवा कर रही है, कितना आनंद होता। मेरे पापा, आपको यह भी गवाही मैं देना चाहता हूं, बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, कीचड़ के अंदर, बारिश में, मछली के धंधा कर कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी परिस्थिति इतनी गरीब था। मेरे स्कूल के, जो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, मेरे स्कूल का ड्रेस दूसरों का, बच्चों का लेकर मेरी मम्मी आती थी। फटा हुआ रहता था पैंट और शर्ट। वो टाइम पे हाफ पैंट हाफ शर्ट। उनको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने रफ्फू मारकर वही कपड़े हमको देते थे। हम आनंद से उसको इस्त्री करते थे। इस्त्री कर कर ऐसा लगता था कि हम नया कपड़ा पहने हैं। वही आनंद के साथ हम स्कूल में जाकर पढ़ाई को खत्म किए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने आज आंसुओं के साथ बोए हैं, आज परमेश्वर ने सारे ब्रांडेड कपड़े प्रभु ने दे दिए हैं। हमने कभी नहीं सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा, जबकि मैं सारी इंडस्ट्रीज में हो गया, एजुकेशन फील्ड में मैंने 16 साल काम किया। आप शायद मालूम होगा नायक ट्यूटोरियल्स यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं नायक ट्यूटोरियल्स में 16 साल मैं जोनल हेड रहा। मेरी नौकरी 19 साल इंडस्ट्री में, मैंने लास्ट कंपनी मेरी धीरूभाई अंबानी के साथ में काम किया, रिलायंस में। लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा।
उस दरिद्र अवस्था से प्रभु ने ऊपर उठाया। कहने का मतलब अपने लिए धर्म के बीज बोना। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे अर्श के साथ कटनी को काटने पाएंगे। मेरे माँ और मम्मी ने आंसू बहा बहा कर उन्होंने प्रार्थना की, सुबह शाम हमारे लिए प्रार्थना करते थे। आज यही नतीजा है कि आज आपके सामने एक प्रभु के सेवक के नाते मैं सामने खड़े रहकर प्रभु के नाम की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। यदि आपके परिवार के अंदर बच्चे हैं, यदि आप उनके साथ में आप एकदम कंटाल गए हैं, आप तंग आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से उनके लिए प्रार्थना करने की आरंभ करें। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके भविष्य को उज्जवल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा। मेरा समय निकलता जा रहा है, मैं कुछ बातों को बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन उसके भजन संहिता उसके 56वें भजन और उसके 8वें पद में लिखता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को भी अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हम जो जो कार्य उसके राज्य के लिए हम करते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, उन सब का हिसाब प्रभु रखता है। और वो अब दिन आ रहा है, वो प्रतिफल देने के लिए वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है तुम्हारा परिश्रम मसीह में कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। हालेलुया। 29 साल परमेश्वर ने आपको संभाला, यहां तक प्रभु ने आपको लेकर आया, आगे भी वो लेकर जाने वाला वो परमेश्वर है। आज प्रभु से हम कहें कि प्रभु आज वो वर्षा को तू हमारे लिए दे दे। हम उससे मांगे कि प्रभु वो वर्षा दे, वो बिजली को, तेरे परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में हम अनुभव करें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम बीज बोना आरंभ कर दें। हालेलुया। अपने लिए हम धर्म के बीज को बोकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम परिश्रम करने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन वो 2 कुरिन्थी 9:10 में कहता है जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी प्रभु देता है, आत्मा की सहायता से वो दोनों भी देता है। वो तुम्हें बीज भी देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे उस धर्म के फलों को वो बढ़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पौलुस के जीवन के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। परमेश्वर की सेवा में पौलुस ने कितना परिश्रम उठाया, कितनी बार वो जेल गया, कितना श्रम और कितनी बार वो कोड़े खाए, लेकिन उसने प्रभु के कार्य को नहीं त्यागा है। आज हम कलीसिया के लोग वही कार्य को करना है। अंत में मैं वही बोलते जाऊंगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय 19वें पद में पौलुस इफिसियोस के प्राचीनों से वो कहता है, 20वें अध्याय और 19वें पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है या अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। देखो, यहूदियों के षड्यंत्र, इसका मतलब आज भी शैतान मेरे और आपके विरुद्ध में षड्यंत्र को रचता है, वो बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर हमको विजय देता है। हालेलुया। यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। परमेश्वर की सेवा क्या करता रहा? अभी भी वो बोलता है मैं करता रहा। अब मुझको और आपको प्रभु की सेवा हमको आखिरी तक हमको करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। और इसीलिए परमेश्वर का आखिरी पद पढ़कर मैं समाप्त करने पर हूं। 2 कुरिन्थी 9वें अध्याय 8वें पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे बहुतायत से दे सकता है। वो बहुतायत से दे सकता है,
जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ है जो तुम्हारे आवश्यक हो जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु चाहता है वो अनुग्रह आपको दे जो पौलुस को प्रभु ने अनुग्रह दिया। और जकरिया नबी की किताब से परमेश्वर के वचन के द्वारा जो वाणी प्रभु ने हमको पहुंचाया है, उन वचनों को हम याद करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु वो वर्षा को हमारे लिए बरसा दे। हालेलुया। वो बिजली को तो चमका दे ताकि प्रभु हम तेरे लिए बीज को बोने वाले बने। हालेलुया। 29 साल प्रभु ने बहुतायत का आशीष देते आया। अब आने वाले दिनों में विस्तार रूप में प्रभु अपने कार्य को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। अपने तंबू को वो चौड़ा करना चाहता है। हम मिलकर प्रभु की कार्य में जुट जाए, प्रभु इन वचनों को आशीष देने पाए। आमीन। हालेलुया। यास आपल्या जागेवर थोड्या वेळ उठून उभं राहूयात. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊयात. देव आम्हाला सर्व आशीर्वादानं परिपूर्ण करतो. आज या वर्धापन दिनाच्या निमित्त मंडीला उत्तेजनार्थ देवानं त्याचा शब्द पाठवून आशीर्वादित केलं. त्याचं वचन पाठवून